श्री राम जय राम जय जय राम। 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 आदरणीय सभी श्रोताओं, सादर सप्रेम राम राम। आज का श्री राम कथा सुनने के लिए सभी को स्वागत करता हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। रावण सभा में अंगद जी पदारोपण करते हैं और कहते हैं, अगर तुम मेरा पैर हटा सके तो राम जी यहाँ से फिर जाएंगे। और सीता को मैं दाव लगा रहा हूं कि सीता को मैं हार गया। तो इस बात पर रावण अंगद जी के बल को तुच्छ मानकर अपने सभी योद्धाओं को कहता है, इसको पकड़कर भूमि में पछाड़ दो। तो मेघनाद के समान कोटि कोटि में योद्धा आए, लेकिन अंगद जी के पैर को उठा न सके। इनके पैर भूमि को छोड़ता ही नहीं। और इसे देखकर शत्रुओं के गर्व भाग गया। जैसे कोटि विघ्न होने पर संत अपने नीति का त्याग नहीं करते, इसमें ही ये अटल रहते। ऐसे भूमि को अंगद के पद छोड़ता नहीं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। भूमि न छाड़त कपि चरण, कोटि न मेघनाद सम, सुभट उठे हरसाई, झपटई टरई न कपि चरण, पुनि बैठही सिरुनाई। भूमि न छाड़त कपि चरण, देखत रिपु मद भाग, देखत रिपु मद भाग। कोटि विघ्न ते संत कर, मन जिमिनी तिन त्याग, मन जिमिनी तिन त्याग। जिन्होंने देवताओं को भी जीत लिया और जो सदा उन देवताओं को दुख देने में तत्पर रहते हैं,
वे आज बारंबार अंगद के चरण हटाने का यत्न करते हैं, पर एक नहीं चलती। पुनि झपटही पुनि उठी झपटही सुर आरती, टरे न की सचरण एही भांति, टरे न की सचरण एही भांति। पुरुष कुजोगी जिमि उरगारी, मोह बिटप नहीं सकही उपारी। यहाँ जो दो प्रकार पुरुष होते हैं, ये कुजोगी पुरुष और सुजोगी पुरुष। रोगी पुरुष, तो कुजोगी पुरुष, ये सब आसुरिक संप्रदाय के, और सुजोगी पुरुष ये दैवी संप्रदाय है। तो देखिए, कुजोगी पुरुष जो निशाचरण है, ये मोह रूपी बिटप, ये कुजोगी के पास तो सदा अज्ञान रहता है। अगर ज्ञान न होगे तो ये मोह को ये टाल नहीं सकते। तो ये तो ज्ञान रहित है, तो इसीलिए ये मोह रूपक वृक्ष को ये टाल नहीं सकते। यहाँ अंगद का चरण उनके लिए मोह का बिटप है, और ये मोह बिटप को उखड़ना ये चरण का टसकाना है। अब बहुत से योद्धा जो मिलकर उठते हैं, जो जहां थे वहां ये उठे, और सब मिलकर भी अंगद के चरण को उठा ना सके। तो टस अंगद के चरण वैसा ही स्थिर रहा, और ये टस से मस नहीं हुआ। ऐसे यह तो कहा गया है कि कोटिन मेघ नाद सम, जोधा उठे हरसाई, झपटही टरई न कपि चरण, पुनि बैठही सिरनाई। जैसे आप लोग सुने हैं, धनुष भंग यज्ञ में जो मिथिला में हुआ था, उसमें एक एक करके राजा आए और धनुष को उठा न सके। तब 10,000 राजा आए और सब मिलकर धनुष को उठाने लगे, तब भी ये उठा नहीं सके। भूप सहस 10,000 ये कहीं बार लगे उठावन तरही न टार। अब पृथ्वी अंगद की पैर को नहीं छोड़ती। तो क्यों नहीं छोड़ती? यह समझकर कि मेरा सुता, पृथ्वी के सुता जो भूमि सुता कौन है? बस सीता जी है। ये कहीं हार न जाए, इसीलिए भूमि न छाड़त कपि चरण। इस पर गोस्वामी जी कवितावली में वो लिखते हैं कि जो मानो ब्रह्मा जी ने पृथ्वी के साथ अंगद की पैर को भी रचना किया है, तो पृथ्वी के साथ अंगद का पैर भी अभी स्थिर है, ऐसे मालूम होता।
भूमि न छाड़त कपि चरण, देखत रिपु मद भाग, कोटि विघ्न ते संत कर, मन जिमि नीति न त्याग, मन जिमि नीति न त्याग। कपि का बल देखकर सब हृदय से हार गए। वह तब अंगद जी के ललकारने पर स्वयं रावण उठा सिंहासन से और आकर उन्होंने चरण पकड़ते समय बाली पुत्र अंगद बोले, मेरे चरण पकड़ने से तेरे बचाव नहीं हो सकता। अरे सठ, तू श्री रामचंद्र जी के चरण कमल को जाकर क्यों न पकड़ लेता। यह सुनकर वह अत्यंत सकुचा गया और लज्जा में लौट पड़ा। कपि बल देखी सकल हियहारे, उठाप कपि के परचारे, गहत चरण कह बाली कुमारा, गहत चरण कह बाली कुमारा, मम पद गहे न तोर हुआरा, गए सिन राम चरण सठ जाई, सुनत फिरा मन अति सकुचाई। अंगद ने पहले रावण को ललकारा था, तो कैसे? अरे जो मम चरण सकसी सठटारी, फिर ही राम सीता में हारी, ऐसे ललकारा था। पर उसने अंगद के बल को तिरस्कार करने के लिए अपने सुबट को आज्ञा दी थी। जब उसके सब विख्यात विख्यात योद्धा हार गए, तब फिर अंगद ने फिर ललकारे, अगर तुझ में कुछ साहस और बड़ हो तो उठो। तब रावण ललकार सहा न सका और पैर उठाने के लिए पास चले आए। जब वह चरण पकड़ने लगा तो अंगद पैर न हटाकर बोला, अरे सुनो रावण, चरण पकड़। इससे ये अटक गया और अंगद के चरण पकड़ न पाया। रे गहत चरण कह बाली कुमारा, मम पद गहे न तोर हुआरा। मेरा चरण पकड़ने से तेरे बचाव नहीं हो सकता। तू समझता है कि मेरा चरण हटा दूंगा और श्री राम जी यहां से फिर जाएंगे? ये हो ही नहीं सकता। तू केवल दंभ दिखाने को चाहते हैं और कहता है कि मैं राम जी से नहीं डरता, पर तू डरता है, पर तो डरता है। इसका प्रमाण सुनो। तू राम जी को इतना डरता है कि एक दूत के कहने पर कि फिर ही राम सीता में हारी, इतना बात पर तू इतना बड़ा सम्राट होकर, त्रिभुवन विजयी होकर, राज सिंहासन छोड़कर मेरा चरण पकड़ने के लिए चला आया। तो क्यों तुम राम जी से डरते हो? इसीलिए दूत के कहने पर तू मेरा चरण पकड़ने के लिए चला है।
यदि तू प्रभु को न डरता तो तू कहता अरे राम फिरे चाहे न फिरे, मैं सीता जी को तो नहीं देता, और तुझ जैसा दूत के पैर पकड़ने के लिए जाऊंगा, यह कदापि नहीं हो सकता। तू ऐसे पहले कहता, इसीलिए यह प्रमाणित होता है कि तू राम जी से डरता है। पर तू अपना प्राण बचाने के लिए मेरे पैर पकड़ने आया, अतः तुझे राम जी से इतना भय है कि तू उनका चरण क्यों नहीं पकड़ता? अगर इतना भय है तो उनका चरण कमल को क्यों नहीं पकड़ता? रे गहे सिन राम चरण सठ जाई, सुनत फिरा मन अति सकुचाई। अंगद की बात सुनकर उसे अपनी चूक पर, अपना भूल हुआ, अपनी चूक पर लज्जा आई, लज्जा हुई कि और सिर झुकाकर अपना सिंहासन को ऊपर जाकर ये बैठ गया। फिर उसके पश्चात उसके मुख से एक भी शब्द नहीं निकला था। सुनत फिरा मन अति सकुचाई, उसका तेज नष्ट हो गया, मुंह काला पड़ गया, उसकी सब शोभा जाती रही जैसे दोपहर में चंद्रमा की शोभा हर जाता है, इनका शोभा नहीं रहता, वैसे रावण का शोभा भी नहीं रहा। और वे सिर नीचा करके सिंहासन पर जाकर बैठ गया। ऐसा देख पड़ता था, कैसा मानो सारी संपत्ति ही ये खो बैठा है। श्री रामचंद्र जी जगत मात्र की आत्मा है और प्राणों की स्वामी है। उनसे प्रतिकूल होने वाला, शंकर भगवान जी भी कहते हैं, हे उमा, उनसे प्रतिकूल होने वाला विश्राम सुख शांति क्या पा सकता है? कदापि नहीं। भय उत्तेजहत श्री सब गई, मध्य दिवस जिमि शशि सोई, सिंहासन बैठे सिर नाई, मानहु संपत्ति सकल गवाई। तो शंकर भगवान जी कहते हैं, उमा जगदात्मा प्राणपति राम, तासु विमुख किमि लह विश्राम। ये रावण में सोचता है, मुख नीचा करके सोचता है कि मैं अपनी बेवकूफी के कारण सब कुछ खो बैठा, अर्थात दिग्विजय की कीर्ति खो बैठा, वीरता, बल, प्रताप, तेज, श्री इत्यादि जो जन्म भर के तपस्या और वर द्वारा प्राप्त किया था विभूति, ये सब कुछ मैंने आज खो बैठा और पछता रहा है कि मैं बड़ा मूर्खता की, न उठकर जाता तो अच्छा ही था। मींजी हाथ मलमल कर, मींजी हाथ सिर धुनी पछिताई,
मानहु संपत्ति सकल गवाई। तो शिव जी कहते हैं कि श्री राम जी जगत का आत्मा है और मेरे प्राणपति है, तथा मेरे मानस सरोवर के हंस रूप में विराजते हैं। अतः उनसे विमुख होने से मेरी भी यही इच्छा थी कि खड़ रावण के अभिमान कैसे नष्ट हो। तो आज नष्ट हुआ तो अच्छा हुआ। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। अरे जगदात्मा जगदात्मा प्राणपति राम तासु विमुख किनी लह विश्राम। हे उमा, शंकर भगवान जी कहते हैं श्री रामचंद्र जी की भ्रू विलास, भ्रू का विलास अर्थात भौं के फिरने का इशारा से जगत उत्पन्न होता है, संसार सृष्टि हो जाता है और फिर नाश भी प्राप्त होता है। जो इनका ऐसे प्रताप और शक्ति और कार्य है कि जो तिनक तृण, जो तिनक को वज्र और वज्र को तिनक कर देते हैं। तो कहो तो ऐसा महान शक्तिवान भगवान के दूत का प्रण कभी कैसे टल सकता है? दूत का प्रण कैसे टल सकता है? उमा उमा राम की भ्रुकुटी विलास हो ही विश्वपुनी पावगी नाश। तृणते कुलिश, कुलिश अर्थात वज्र, तृणते कुलिश कुलिश तृण करही तासु दूत प्रण कहु किमि तरई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। वानरों को रावण ऐसा समझता था कि ये निशाचरों के आहार, नरकपि भालू आहार हमारा, इनको वानरों को राक्षसों का आहार ये समझ रहा था। अतएव अंगद वानर इनका आहार है, इसीलिए ये तृणवत थे और ये सभी वज्रवत थे। ये वज्रवत हो गए, लेकिन अंगद वज्रवत हो गए। कैसे? राम जी की इच्छा। और वज्रपात होने से पर्वत टूट जाता है। ऐसे जहां रावण सिंहासन से गिरने से बचा, ये वज्रपात है। ये अंगद जो वज्र है, ये वज्रपात के द्वारा रावण सिंहासन से जो गिरने से बचा। वज्रपात क्या है? जो तम की भूमि में जो मारा, तब सभासद भी गिर गए, सिंहासन से रावण गिर गया और सब निशाचर हार गए। किसी में भी, किसी से भी पैर टस से मस न हुआ, कोई टसका न सका।
रावण और राक्षस वज्रवत थे, लेकिन अभी तृणवत हो गए। कैसे? राम जी की इच्छा थी। ये अभी तृणवत हो गए कि ये बानरों की हाथ की थप्पड़ से सब ऐसे गिर पड़े जैसे वायु के झोंक से तिनका भाग जाता है और इनका सत्ता नहीं मिलता, वैसे निशाचरों भी भागे। गोस्वामी जी ने लिखा है, चले भागी भय मारुत ग्रसे, मारुत पवन। तो देखिए, सुग्रीव जी बाली के कारण चिंतातुर लगता था। बाली का एक भी गुस्सा सहने का ताकत सुग्रीव में नहीं था, लेकिन श्री राम जी ने सुग्रीव का शरीर वज्रवत कर दिया। जो तृण था उनको वज्र कर दिया। तनभा कुलिस, कुलिस अर्थात वज्र, इनका शरीर वज्रवत हो गया। तनभा कुलिस गई सब पीरा। इसी प्रकार लंका युद्ध में, ये लंका युद्ध के अवसर पर जो विभीषण रावण से मुंह उठाकर देख नहीं सकता था, ये सिर भी उठाया न था, अब ये रावण से काल जैसे भिड़ रहा है। शंकर भगवान जी कहते हैं, उमा रावण उमा विभीषण रावण की सन्मुख चितवन काऊ, सन्मुख चितवन काऊ, सोब भीरत काल जो श्री रघुवीर प्रभाव। भगवान चाहे तो तृण को वज्र करते हैं और वज्र को तृणवत भी कर देते हैं। और इसलिए वैसे ही यहाँ अंगद राम जी के बल के भरोसे ये प्रण किया था और इनका जीत हुआ। तृणते कुलिस कुलिस तृण करही, तासुदूतपन कहु कि मिटरही। फिर अंगद ने अनेक प्रकार के नीति कहा, रावण चुप हो गया। पर रावण का काल निकट था, आ गया है रावण का काल, आज नहीं तो काल। तो इसने ये अंगद का कहा न माना। शत्रु के गर्व को मथ करके, अर्थात उसे गर्व को चूर चूर करके और उनके आगे उनके स्थान में प्रभु का सुजस सुनाए और राजा बाली का पुत्र यह कहकर वहां से विदा लेता है कि कहकर चले आता है कि मैं न मारूं तुझे, मैं न मारूं, तब तक अभी क्या मैं बड़ाई करूं। कहा कि खेल खिला खिलाकर संग्राम भूमि में जब तक तुझे मैं न मारूं तब तक अभी मैं क्या बड़ाई करूं। कपि ने
सभा में आने के पूर्व ही, रावण की सभा में पहुंचने के पहले अंगद ने रावण का पुत्रों को मार डाला था। और यह समाचार अभी ये सुना, यह समाचार सुनकर रावण को बहुत दुख हुआ और अंगद की प्रतिज्ञा देखकर सब निशाचर डर के मारे बहुत ही व्याकुल हो गए। बल के राशि बालीपुत्र कपि श्री अंगद जी शत्रु के बल को ध्वस्त करके हर्षित होकर श्री रामचंद्र जी के पास जाकर उनके चरण कमल पकड़ लिए। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्र से प्रेमाश्रु भर रहा था। पुनि कपि कही नीति विधि नाना, मानन ताहि काल नियराना। रिपु मदमथि प्रभु सुजसु सुनायो, अस कही चल्यो बाली नृप जायो। हतौ न तोही खेलाई खेलाई, अब तोही अबही का कहूँ बड़ाई। प्रथम ही तासु तनय कपि मारा, सो सुनि रावण भयउ दुखारा। जातु धान अंगदपन देखी, भय व्याकुल सब भये विषेखी। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। रिपुवल धरसी हरसी कपि, बाली तनय बलपुंज। पुलक शरीर नयन जल, गहे राम पद कंज, गहे राम पद कंज। श्री सीतारामार्पणामस्तु। अगली एपिसोड में यहाँ के सब समाचार अंगद श्री रामचंद्र जी को वर्णन करके कहे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री सीतारामार्पणामस्तु।